प्राचीन काल में अगर कोई व्यक्ति सिर दर्द की वजह से डॉक्टर के पास जाता था तो डॉक्टर उसके सिर में एक छेद कर देता था। आमतौर पर पहले सिर के बाल पूरी तरह से मुंडवाए जाते, फिर हाथ से चलने वाले औजार की मदद से सीधे खोपड़ी में छेद किया जाता था। कुछ डॉक्टरों का मानना था कि इस तरीके से सिर के अंदर मौजूद बुरी आत्माएं उस छेद के जरिए बाहर निकल जाती हैं। लेकिन असल में इस तरह के ऑपरेशन की सफलता बहुत ही कम होती थी और मरीज को और ज्यादा दर्द झेलना पड़ता था। अगर किसी के शरीर में संक्रमित फोड़ा या सूजन होती तो डॉक्टर मुर्गी के पिछवाड़े के आसपास की पंख निकाल देते और फिर उस मुर्गी के पिछवाड़े को सीधे फोड़े पर रखकर मरीज के शरीर पर बांध देते। उनका विश्वास था कि मुर्गी का पिछवाड़ा मरीज के शरीर से टॉक्सिन खींच लेता है। कई बार तो वे मुर्गी की चोंच भी बंद कर देते थे ताकि वह पिछवाड़े से सांस ले। जब मुर्गी घुटकर मर जाती तो तुरंत दूसरी मुर्गी लाकर उसी तरह बांध दी जाती। यह तरीका कई सदियों तक चलता रहा जब तक लोगों को समझ नहीं आया कि इसका कोई फायदा नहीं है। एक और अजीब इलाज भी प्रचलित था। डॉक्टर मरीज को मरी हुई व्हेल के शरीर के अंदर घुसने के लिए कहते थे। मरीज को ऐसे रखा जाता था कि केवल उसका सिर बाहर रहे और उसे सड़ी हुई व्हेल के अंदर लगभग 30 घंटे तक रहना पड़ता था। उनका मानना था कि व्हेल के सड़े हुए मांस से निकलने वाली आर्थराइटिस को ठीक कर देती है। कहा जाता है कि एक शराबी आदमी गलती से तट पर पड़ी एक सड़ी हुई व्हेल के अंदर गिर गया था और उसका गठिया ठीक हो गया। इसके बाद यह तरीका लोकप्रिय होने लगा, लेकिन इसके असरदार होने का कोई सबूत कभी नहीं मिला।